हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो फाइनली मैं और कुशल सर आप सभी लोगों के लिए आ चुके हैं। रीजनिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे फॉर द एसएससी जेईई 2024 एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी जेईई 2024 का कैलेंडर आउट हो चुका है एंड सर एसएससी में 50 नंबर की रीजनिंग है। स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हैं और 6 महीने में उनको 50 नंबर की रीजनिंग कवर करना है। और सर सबसे मुश्किल बात ये रहती है कि उनके पास सिर्फ रीजनिंग नहीं है ना, उनको जीएस भी पढ़ना है उनको 100 नंबर का टेक्निकल भी पढ़ना है। तो वहां पर किस तरीके से 50 नंबर की रीजनिंग कवर करी जा सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सर अक्सर मैंने देखा है हमसे बातें करते हैं, जनरली स्टूडेंट का ये रहता है कि भाई अगर ये स्ट्रैटेजी बताई है ना तो ये भी तो बताओ कवर कहां से करना है। राइट। क्योंकि एसएससी जेईई 2023 हमने बहुत ही शानदार तरीके से क्लोज करा है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, अवेलेबल है, जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको पढ़ के आप 45 नंबर से भी ज्यादा मार्क्स रीजनिंग में लेके आ सकते हो। बट उसके लिए एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रैटेजी और सही कंटेंट एंड विद सम क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। वो सारी की सारी चीजें आज के इस 10 से 15 मिनट के सेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सर क्या क्या चीजें आज हम स्टूडेंट्स को देने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच मैम। अब मैं शुरुआत 2023 के उन बच्चों से करूंगा जो कुछ मार्क्स के कारण मतलब उस गिलानी में महसूस कर रहे हैं कि शायद ये सेक्शन कर लिया होता तो आज हम पेपर 2 दे रहे होते। बट ये जो रिग्रेट है ना, ये होना भी आवश्यक है। ये आग आपको 2024 तक बरकरार रखना है। और मैं तो कहता हूं कि आप बहुत लकी हो कि मात्र 6 महीने की अवधि में आपको फिर से एक मौका मिल रहा है अपनी तलवार चलाने का। और हाँ, मात्र 24 क्लासेस में, वैसे ये मैम को बोलना था कि 24 क्लासेस में रीजनिंग होगा, मैम भी चौंक गई थी कैसे हो जाएगा 50 नंबर और वो भी मात्र 24 क्लासेस। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम उनसे डील कर रहे हैं जो इंजीनियर है। बिल्कुल आप वो हो जो एक रात पढ़ के पेपर निकाल लेते हो। कुल मिलाकर के अगर आप पर सेमेस्टर 5 पेपर रखते हैं, अगर आप डिप्लोमा है तो मोटा मोटी 25 पेपर से 30 पेपर होता है, तो उस 30 रातों में आप डिप्लोमा कर जाते हो, 40 रातों में आप बीटेक भी कर जाते हो। तो ये तो 6 महीने का टाइम है, तो बहुत इजीली आप उस सेक्शन को, उस सब्जेक्ट को सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, और वो है रीजनिंग। और मैं क्यों कह रहा हूं इसके लिए, क्योंकि मिनिमम टाइम में सबसे मैम इस रीजनिंग की खासियत ये है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, मतलब एकदम बढ़िया वाला बात है। मतलब वो बढ़िया बिजनेसमैन के साथ है ना मैम, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। रीजनिंग में ये है ना, मिनिमम एफर्ट, जो इंजीनियर हमेशा चाहते हैं। इंजीनियर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं, तो वो अप्रोच आपको मात्र 24 क्लासेस में मिलेगा कि क्या आलस के साथ आप क्या अप्रोच लगाएं और आप 45 प्लस इजिली स्कोर करें। और मैं तो कह रहा हूं ना, मैम ने 45 प्लस करवाया, मैंने कहा 48 लिखो ना। बच्चों के आए हैं 50 वाले 2023 में बच्चे मुझे मिले, बट हाँ 47 48 इज अ वेरी नॉर्मल स्कोर। तब भी और थोड़ा सा हम नीचे जाकर के गए हैं, तो 45 प्लस तो है, मतलब एनी हाउ इट इज मोर देन 90% पे हम बात करेंगे, और वो भी मात्र 24 क्लासेस में। तो हमारा काफी डिस्कशन भी हुआ था इस चीज के ऊपर कि सर मात्र 24 क्लासेस में किस तरीके से 50 नंबर आएंगे। तो सर ने मुझे पूरा प्रूफ दिया है, उसके बाद मैं राजी हुई हूँ कि चलो अब चल के स्टूडेंट के साथ ये सारा कंटेंट जो है शेयर करा जाए, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कम टाइम में भी अच्छे मार्क्स लेके आए जाते हैं। जैसे एसएससी जेईई 2024 में एक्चुअल में इस तरह के सिनेरियोज की सर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6 महीने में हमारे 10 से 12 सब्जेक्ट टेक्निकल होते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, बहुत सारा जीएस का भी सिलेबस है। एंड उन सारी चीजों के बीच में इस 50 नंबर को स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि हम आज दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि आपके साथ चीजों को शेयर कर पाए। और मैं अक्सर कहता हूं ना कि आपके माता पिता के बाद जो सबसे कंसर्न्ड व्यक्ति आपके सिलेक्शन के लिए होगा, वो अक्सर कहते थे आपके टीचर्स। बट उसमें भी कहीं ना कहीं बीच में लामिया मैम को रखो। आप विश्वास मानिए, इस वीडियो के लिए मैं परेशान वर्ड का यूज नहीं करूंगा, बट मेरे से मैम ने चीटिंग करवाया, मेरे से 200 क्वेश्चन लिए हैं कि इस वीडियो के साथ हम 200 क्वेश्चन देंगे, जो मैं आपको कभी क्लासेस में करवाने वाला था। तो अब मुझे फिर से मेहनत करना होगा, फिर से 200 क्वेश्चन निकालने होंगे। और मैम ने मेरे से यह पूछा कितने महीने रीजनिंग पढ़नी है, कितना समय रीजनिंग पढ़ना है, संडे को क्या करना है, ये सारी चीजें मैम ने मेरे से डिस्कस करके आज का इस सेशन को प्लान किया है। सो बिलीव मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप जुड़े रहें
और समझे कि कैसे कैसे वो छोटी छोटी तारों को जोड़ करके आप एक वो पूरे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कुछ एक ब्रिज खड़ा करते हैं ना, और जिसमें मैम एक जोक है, हाँ सिविल, और एक जोक है जैसे वो जो हमारा पावर ट्रांसमिशन में जो यूज होता है ना, जो 33 केवी 11 केवी, तो उसके लिए एक जोक आता है कि रीजनिंग में आता है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। तो कभी कभी मीम के तर्ज पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे वैसे ही पोल्स आ जाते हैं और फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें अनंत ट्रायंगल्स होते हैं जिसको गिनना बहुत मुश्किल है, बट हाँ हम स्ट्रेटजी सीखेंगे कि किस तरीके से उन हिस्सों को भी हम गिन सकते हैं और कैसे रीजनिंग में अव्वल हो। सो रीजनिंग में वन ऑफ द बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले एसएससी जे 2024 का पेपर 1 का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो सिर्फ पेपर 1 में आती है। जैसे ही आप पेपर 1 क्लियर कर लोगे, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पेपर 2 की, जो कि आपका प्योरली टेक्निकल होता है। बट जब तक पेपर 1 नहीं निकलेगा, आप पेपर 2 के बारे में नहीं सोच सकते। तो जो पेपर 1 है आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 घंटे का ये पेपर होगा। और इसी के साथ साथ इसमें से जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और आज हम सिर्फ इस 50 नंबर की बात करेंगे, क्योंकि बाकी तो संभाले जा सकते हैं। ये 50 नंबर पर अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट भी सिर्फ 50 नंबर का नहीं है, जितना ये सिंगल सब्जेक्ट रीजनिंग आपको देने वाला है। अब देखिए ना, इसके ऊपर डिस्कशन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे, मतलब एक सवाल के लिए मात्र 36 सेकंड है। और मैम इस 50 क्वेश्चन पे एम्फेसिस दे रही हैं, और मैं वादा करता हूं इस 50 क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप उस 24 क्लासेस को फॉलो करते हैं तो आप 27 से 28 मिनट लगा करके एनी हाउ, मैं अभी भी कहूंगा, आप 48 प्लस मार्क्स नंबर ला सकते हो। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए जीके जीएस और टेक्निकल से। और जब कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ना, तो डेफिनेटली उसने उस लेवल का कंटेंट दिया है, तभी सामने, वरना जनरली कोई भी सामने नहीं बोलता कि आप 48 नंबर ला सकते हो। इफ सर इज सेइंग देन डेफिनेटली सर डिड अ ग्रेट जॉब इन एसएससी जे 2023। बेहतरीन शानदार कंटेंट ऑलरेडी शेयर्ड है, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं आपको कहां से मिलेगा। बट उससे पहले सर थोड़ा सा रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आज हम मेनली रीजनिंग पे फोकस करेंगे। हाँ। तो ये सारे टॉपिक्स आपको हर परीक्षा में मिलेगा। हम ठीक है, हम एसएससी जेई की बात कर रहे हैं, बट मैम मुझे ऐसा लगता है रेलवे वाले बच्चों को लेकर के, स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन एई वालों को लेकर के, कुछ बच्चे सीजीएल दे रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, बैंकिंग को आप हटा दें, टीचिंग, एसएससी एंड डिफेंस बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स ही देखने को मिलेंगे। शुरुआत हम एनोलॉजी से करते हैं, जिसको हिंदी में समानता कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 4 सवाल, मतलब हम 50 क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। कुछ एग्जामिनेशंस जैसे रेलवे के जेई के एग्जामिनेशंस है, वहां कभी 30 सवाल आते हैं। कुछ एग्जामिनेशंस एसएससी के हैं जहां 25 सवाल आते हैं। तो इसको आप 2 से 3 कर लीजिए। एनी हाउ 2 क्वेश्चन आपको एनोलॉजी से मिलेगा। देन कम्स क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेटर, क्रिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, डाइस एंड क्यूब, रैंकिंग, कंपैरिजन, क्लॉक, कैलेंडर। आप बिल्कुल इससे घबराइए नहीं। अब आप कह रहे होगे कि 24 क्लास क्लेम कर रहे हो और इतना सारा टॉपिक, हाँ ये अंत नहीं है, और भी चीजें हैं, जैसे ये फिर हम एक आपको साल दर साल वेटेज बताएंगे। बट यहां पे मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि उस 24 क्लासेस की जिसकी हम लोगों ने शुरुआत में बात की, मैंने कुछ चीजों को क्लब ऐसा किया है, कुछ चीजों को ऐसा क्लब किया, क्लब आई अंडरस्टैंड जोड़ दिया है कि आप बहुत इजीली उस फ्लो के साथ आप इन सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो। यही खासियत है उस 24 क्लास की। एंड आई थिंक ये टोटल जितने भी टॉपिक्स है ना, 20 टॉपिक्स हैं, और सारे बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया, और इसी वजह से शायद हमने एक प्रैक्टिस शीट 200 क्वेश्चन की, क्वेश्चन विद आंसर की, विद सॉल्यूशन रेडी करी है। पिछले 2-3 दिन से हम शीट पर ही काम कर रहे थे, ताकि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सके। क्योंकि सर स्टूडेंट को कंटेंट तो मिल जाता है, बट कई बार क्वेश्चंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, और जब भी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ ना कोई वीडियो बनानी, तो मैं खुद एज ए स्टूडेंट सोचती हूँ मुझे क्या चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे डाउट के लिए एक कोई ग्रुप मिल जाए, इसी के साथ मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाए। तो वो सारी चीजें जब हमने अरेंज कर ली, देन हम उसके बाद हम इस सेशन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 24 क्लासेस में ये 20 टॉपिक्स आपके पूरे के पूरे कवर होने वाले हैं। बट सर थोड़ा सा लास्ट ईयर का सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो 23 का सिनेरियो लिखा हुआ है, जिसमें 2023 तक को, हाँ वेटेज देखने को मिला। बट जैसे 23 का पैटर्न रहा है ना सर, मोर और लेस 24 का भी रहेगा, क्योंकि गैप बहुत बहुत कम है।
और इसी के साथ साथ अगर कुछ लास्ट ईयर का सिनेरियो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर कंटेंट पे चलेंगे तो स्टूडेंट को ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ मैम पाएगा। ट्रेंड जो मुझे समझ में आ रहा है, आपने भी टेक्निकल का देखा होगा, देखिए हर कमीशन चाहती है, आपने सुना होगा कि यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया था, चेंज इन द सेंस पैटर्न वही था, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया था, क्योंकि कमीशन भी उन बच्चों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था जो बच्चे बहुत सुदूर हैं, जहां पे इंटरनेट नहीं है, कोचिंग्स नहीं है, तो वैसे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे थे, उस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे थे जो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो यूपीएससी करता है, एसएससी वो करता है, तो पिछले 2-3 सालों से एसएससी में भी यही देखने को मिल रहा है। अब स्पेसिफिकली जैसे मैम ने पूछा कि 2023 के बारे में बताओ, तो ये जो टॉपिक्स आपको मैंने दिखाए हैं, जैसे अब क्लॉक एंड कैलेंडर, तो इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्लॉक अलग पढ़ेंगे, कैलेंडर अलग पढ़ेंगे, बट यहां से आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक है, इवन दो कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है, जिसका इस्तेमाल आप दिनचर्या में कर रहे हैं, हम घड़ी देख रहे हैं, आज का डेट हमने देखा, बट इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, हाँ वहां पे आपको एक टीचर की आवश्यकता हो सकती है। बट एसएससी अब उस ट्रेंड पे जा रहा है जहां पे बिना एक टीचर के, मतलब इस घबराइए मत, ये रियलिटी है, बिना एक टीचर के बेसिक जैसे बॉड मास बेस्ड क्वेश्चन, वो जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस इंजीनियर हैं तो उसका भी यूज आपने डिप्लोमा में बीटेक में किया है, ऐसे ऐसे पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश की गई है। आइए अब ये समझते हैं कि वेटेज पर टॉपिक वाइज ईयर बाय ईयर क्या था, और फिर वहां से हम एक स्ट्रेटजी ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम प्रॉपर देखें, तो अगर आप एनोलॉजी के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 से 4 सवाल एसएससी जेईई में आए, 2023 में, 22 में, 21 में पेपर मैम नहीं हुआ था, और तो फिर आप वे वेटेज देखें कि लेटर पे, क्वेश्चन नंबर पे, वर्ड फॉर्मेशन पे, ये सारा चीज आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसके घबराए नहीं, या इसको आप कभी रेफर कर सकते हो। और अगेन फिर मैम ने बहुत जेन्युइन बात कही कि आप बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देखते हैं, यूजुअली टीचर आपको रेफर कर देते हैं इस बुक से क्वेश्चन कीजिए, बट जो लास्ट टाइम होता है जब एग्जामिनेशन में 15 मिनट है, सॉरी 15 दिन है, 20 दिन है, फिर आप उस पूरे किताब को रिवाइज नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो 200 क्वेश्चंस को आपको वहां पे मॉक की तरह यूज करना है, ये फायदा होने वाला है। और सर बुक्स में हजारों क्वेश्चन होते हैं, कई सारे क्वेश्चन हमारे काम के हैं, कई सारे क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है, तो ऐसे टाइम पर अगर आपको बेस्ट 24 क्लासेस अलोंग विद 200 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता सर उससे बेटर कुछ हो सकता है कम टाइम में प्रिपरेशन के लिए। डेफिनेटली तो ये कुछ वेटेज था ईयर बाय ईयर, और सब टॉपिक्स के साथ भी हम गए हैं, जैसे अरिथमेटिकल रीजनिंग से, अरिथमेटिकल रीजनिंग मैथ्स का वो हिस्सा होता है, जैसे मैथ्स के 2 पार्ट है, अरिथमेटिक एंड एडवांस। एडवांस में आपको ट्रिगो अलजेब्रा, तो वो पार्ट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम, जैसे कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे आपको, टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज रेशियो, और परसेंटेज और रेशियो 2 इतने मतलब सुंदर से टॉपिक है ना, जिनको अगर आप कर लेते हैं, मात्र 2 टॉपिक से आप अरिथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर अरेंजमेंट की बात करें, सो यू हैव डिक्शनरी बेस्ड अरेंजमेंट, डिक्शनरी बचपन से हम लोगों ने देखना शुरू किया, लॉजिकल बेस्ड अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, अगेन दिनचर्या वाली बात है, मम्मी पापा चाचा ताई, इन सारे लोगों का हम जिक्र कर रहे होते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, फिर उसके क्लासिफिकेशन के जो डिविजन्स हैं वो सारी चीजें, क्लॉक एंड कैलेंडर, जैसे मैं कह रहा था कि अब एसएससी उस धर्रे पे जा रहा है तो आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। देन अगेन काउंटिंग वो अभी मैं जो आपको वो चुटकुला बता रहा था, वैसे चीजों, एक बच्चे ने मुझे भेजा, ये जेन्युइन सी डाउट, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीम की तर्ज पे मैंने कहा, एक बच्चे ने मुझे मजाक में, ही वाज अ सिलेक्टेड स्टूडेंट, अभी वो जेई में ही कहीं उसमें पोस्टेड है, सीपीडब्ल्यूडी में पोस्टेड है, तो उसने मुझे भेजा कि गुरुजी ये काउंट करके बताओ, और वही 33 केबी वाली जो पोल होती है उसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स बने होते हैं, वो काउंट करके बताओ, तो वहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वेन डायग्राम। हाँ, और 2023 में भी आया। हाँ डेफिनेटली, मैथमेटिकल ऑपरेटर, इस पे बहुत ज्यादा प्यार बरसाया है इस बार एसएससी जेईई ने। 3 सवाल, 50 में से 3 सवाल मैथमेटिकल ऑपरेटर से देखने को आपको मिले हैं, और इसके लिए आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और एक वो थोड़ा सा रास्ता कि ऐसे करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जैक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगेन मैं हमेशा कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये नहीं कह दिया कि ये चुटकी बजाय आंसर नहीं आएगा, वो एक अप्रोच की मैं बात करता हूं, जहां ट्रिक है डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, बट जो अप्रोच क्या होना चाहिए मैं उसकी बात करता हूं। तो मैथमेटिकल सर ऐसे होते हैं ना जो अप्रोच से ही सॉल्व होते हैं, हर चीज में ट्रिक चलती है, और ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शंस को परखना बहुत आवश्यक है। देखिए यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक टॉपिक इसमें वर्बल रीजनिंग का होता है, या आप क्रिटिकल रीजनिंग कह सकते हैं।
तो या फिर आप ये हर जगह लगाइए, ऐसा नहीं है सिर्फ रीजनिंग में ही लगाइए, आप जीके जीएस टेक्निकल में लगाइए। हम यूजुअली 4 ऑप्शन में से सही को ढूंढते हैं, हाँ। बट अगर आप ये अप्रोच जाए ना कि आप 4 ऑप्शन में से 3 गलत को ढूंढ लेना, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली। बट अभी सुन के आप घबरा गए होंगे कि यार पहले तो काम बढ़ गया है। हाँ काम बढ़ गया है, पहले काम आसान था, एक सही को ढूंढना है, बट उसमें गलती के चांसेस बढ़ते हैं। और अभी मैम ने आपको बताया ना, नेगेटिव मार्किंग से गंदी चीज कुछ भी नहीं होती है। मतलब वो आपने जो धन कमाया, मतलब अंक कमाए, वो भी चले जाते हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि 1 नंबर सही होने के मिलने हैं, उस पे हम नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं 1/4 गया, बट नुकसान मैम 1.25 का है। हाँ। 0.25, 25 पैसा जो कमाया वो गया, और 1 रुपए जो आने वाले थे वो भी गया। तो कभी कभी थोड़ा बनिया की तरह सोचना पड़ता है। तो वो एक भय भी आवश्यक है। वह है ना, भय बिन रीत कहां, मतलब वो भय होना चाहिए आपको नेगेटिव मार्किंग से, कैसे बचे। सो उन स्ट्रेटजीज को भी हमने उस 24 क्लासेस में डिस्कस किया है। बिल्कुल। आगे की बात, हाँ। ये वो सारे सब टॉपिक्स हैं, नंबर एंड वर्ड सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, क्यूब एंड डाइस। सो ये आपको एज इट इज मिलेगा, और ये बिलीव करें, ये जो एनालिसिस है आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला है 2024 को लेकर के। सो और ऑलमोस्ट सर, जहां तक मुझे दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब क्योंकि सर एक चीज ये है कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आने हैं। अभी ओवरऑल देखें तो हमारे पास 20 से 25 टॉपिक है, 50 क्वेश्चन उसको पूछना है, तो वो ऑलमोस्ट हर टॉपिक को टच कर ही जाता है। अगर किसी को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो मुझे लगता है आपने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं और जितने लिखे हैं, वो सारे के सारे आपको कर ही लेने चाहिए। और कितने कम टाइम में इतना बेहतरीन कंटेंट सर ने शेयर करा है कि आप आसानी से उसको कर भी सकते हो। छोड़ने की गुंजाइश सर वहां पर आती है जहां पर हमारे पास 10,000 क्वेश्चन रखे हुए हैं और 500 क्लासेस हैं, तो हम कंफ्यूज जाते हैं हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट जहां पर आपको ऑलरेडी कंसाइज करके फिल्टर आउट करके अच्छा कंटेंट दे दिया गया है, वहां आई थिंक कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से कॉम्पिटिटिव। और उन 200 क्वेश्चंस के लिए मैम ने बहुत दिमाग लगाया। मुझे शुरुआत में मैम ने ये नहीं कहा 200 क्वेश्चन चाहिए, मैम ने कहा मुझे 300 क्वेश्चन चाहिए, तकरीबन 6 सेट। जब मैंने 300 दिया तो बोला कि अब इसमें से 100 फालतू हटाओ। मेरा काम बढ़ाया इन्होंने, फिर वहां से जाकर के फिल्टर करके वो 200 क्वेश्चंस, और ये 24 क्लासेस। ऐसे भी बैचेस है जहां ज्यादा क्लासेस हुए, कम क्लासेस हुए, बट दिस इज द एग्जैक्ट रिक्वायर्ड क्लास एक इंजीनियर को जितनी चाहिए। देखिए, हर का माइंडसेट अलग है। जो बीए का स्टूडेंट है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसको कुछ ज्यादा क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है। जो बच्चा एमटेक वाला है, वो 15 क्लासेस में इन चीजों को खींच जाता है। और हाँ, एमटेक वाले बच्चे भी जेई देते हैं, सरकारी नौकरी का लोभ ही ऐसा है। बट सर एसएससी जेई में बहुत सारी चीजें हैं ना, तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हायर लेवल पर टच ही नहीं करता। आपको सिर्फ बेसिक थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, और वो थिंकिंग 20-25 क्लासेस में आपकी डेवलप हो जाएगी। मतलब इट इज क्यों ज्यादा एफर्ट लगाना है, उतना एफर्ट लगाइए, क्योंकि जीके जीएस और टेक्निकल, अब सीबीटी 2 ऐसा थोड़ी ना है कि प्री निकाल करके खुश हो गए, लड्डू बांट रहे, नहीं ना। अल्टीमेटली आप जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं, तब तक आप घर के बाहर वो जो नाम प्लेट होता है ना, नेम प्लेट, वहां पे आप नहीं लिख सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर कि हमने प्री निकाला, ब्रैकेट में प्री क्लियर, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ओवरऑल आपको टेक्निकल पे भी ज्यादा ध्यान देना, इसलिए रीजनिंग को जितना मिनिमम हो सकता है कॉन्साइज किया है, जहां से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। सो पैटर्न कॉम्प्लीशन है और सिलोजिज्म, मैं इसी की बात कर रहा था, वर्बल रीजनिंग। यूजुअली यहाँ पे बहुत गलती है। वर्बल रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां कलम चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि इफ यू वांट टू पब्लिश एनी प्रोडक्ट गिव इट इन न्यूज़पेपर ए, ये एक स्टेटमेंट है, कथन है। और मैंने लेट सपोज मैम को कहा कि मैम अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को पब्लिश करवाना है तो अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में दे दीजिए। अब इस पे अजम्पशन, पूर्व धारणा, मान लीजिए पहला अजम्पशन मैंने ये कहा कि न्यूज़पेपर ए हैज अ वाइड सर्कुलेशन, मतलब जिस अखबार में मैं आपको देने को कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूज़पेपर ए, उसका बहुत वाइड सर्कुलेशन है। ये पहला पूर्व धारणा है। दूसरा मैंने कहा कि लामिया मैम को किसी प्रोडक्ट का प्रचार करवाना है। ये दो। अब यहां पे अधिकांश लोग कहते हैं कि दोनों चीजें गलत है। नहीं गलत है, इसमें सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जब मैंने मैम को कहा कि अगर आपको प्रचार करवाना हो तो उसमें देना, तो जिससे मेरी गारंटी कहां है कि मैम को कुछ का प्रचार करवाना ही हो। मैं कहूं मैम अगर भूख लगे तो समोसा खाना, इससे मेरी गारंटी नहीं है ना कि इनके टेबल पे खाया। बट ये है कि समोसा खाने से भूख मिटेगा। तो वही मैं कह रहा था कि यूजुअली अब पेन चलाना है नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, गलतियां हो जाती हैं। छोटे से एग्जांपल से मुझे लग रहा है बच्चों को बहुत मजा आने वाला है।
तो अब यहाँ पे सोचिए वो जो स्ट्रैटेजी था कि अगर आप 4 में से उस विकल्प को ढूंढते हैं कौन सही है, गलती की संभावना बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उस विकल्प को ढूंढे कि कौन गलत है, तो 4 में से 3 अगर गलत तो 1 सही, डेफिनेटली आपको सही आंसर मिले। सो स्ट्रैटेजी, अप्रोच क्या होना चाहिए, इस पे मेनली डिस्कशन किया गया उन 24 क्लासेस में। नंबर सेट अगेन एसएससी का आजकल फेवरेट बनता जा रहा है। अब इससे घबरा मत जाइए, नंबर सेट मैम वही पुरानी चीजें हैं जो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर में आपको देखने को मिलती थी। मिसिंग नंबर में बॉक्स बना करके नंबर्स डाले जाते थे, आज बॉक्स को हटा दिया, नॉर्मल डाल दिया और एक नया नाम आ गया है नंबर सेट। बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, चीजें वही है, दर्शाने का तरीका बस बदला है और कुछ नहीं, प्रोजेक्शन को बस डिफर कर दिया गया है। उसके बाद ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिलर्स हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिमम कितना टाइम चाहिए, क्योंकि बच्चों को जीएस भी पढ़नी है, टेक्निकल भी पढ़ना है। सो मी एंड सर बोथ आर गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप डेली बेसिस पर सिर्फ 40 से 50 मिनट की क्लासेस लीजिए, और आपकी क्लास का ड्यूरेशन भी सर आई थिंक इतना ही है। बस कभी कभी होता है कि 50 मिनट से 1 घंटा टच कर गया, बट मोर और लेस आपको 40 से 50 मिनट डेली पढ़ाई करनी है 2 से 3 महीना, क्योंकि 20 टॉपिक है। और क्लासेस की अगर बात करें, अभी आपको बता देंगे कहाँ से क्लासेस कैसे वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। स्टार्टिंग से सुन रहे हैं क्लासेस है, 24 क्लासेस है कहाँ, वो 200 क्वेश्चन है कहाँ, वो सारी चीजें बताएंगे, वो भी पता चल जाएगी। बट पहले आप तैयारी तो देख लो कि किस तरीके से तैयारी आपको करनी है। मतलब इस 2 से 3 महीने में आप सारे टॉपिक्स को महारत हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप मात्र 40 मिनट से 50 मिनट डेली दीजिए। डिफर कर सकता है, कुछ बच्चे थोड़े से शार्प होंगे, आईक्यू अच्छा होगा, अब इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है अगर आपका आईक्यू बहुत अच्छा है तो। मतलब कुछ लोग बच्चे हो जाते हैं कि मैं गोरा हूं, तो इसमें आपकी भूमिका नहीं है, ये आपके माता पिता की भूमिका, आपके जीन्स वैसे, तो इस पे कभी अहम ना लाएं। और मैं हाइट में छोटा हूं, मैं शावला हूं, नहीं, तो कुछ का आईक्यू अच्छा हो सकता है, इसमें भी हमारी भूमिका नहीं होती। एक अमूमन आईक्यू 110 115 होता है, इसको बढ़ा करके हाँ रीजनिंग करने से इसमें 5-10 की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो स्टैंडर्ड आईक्यू हम ह्यूमंस का 110 115 120 है वो 200 होगा, नहीं हो सकता है, और ना ही वो 80 हो सकता है, 150 हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो जिनकी आईक्यू ठीक है वो शायद 30 मिनट में भी कर सकते हैं, जिनकी आईक्यू थोड़ी सी लो है, क्योंकि कुछ बच्चा जो रीजनिंग में अच्छा नहीं है, आप मे बी जीके जीएस में अच्छे होंगे, तो वहां पे मे बी आपको 55 मिनट 1 घंटा देना पड़े, तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम 40-50 मिनट आप डेली दीजिए 2 से 3 महीने तक, आप बहुत इजीली हर टॉपिक में महारत हासिल करेंगे और एक अच्छा स्कोर लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अब इसमें क्या है ना सर, थोड़ा सा एक बार स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितनी क्लासेस हैं? टोटल क्लासेस हमारे पास है 24। ये 24 क्लासेस आपको यहाँ पर देखनी है। अब अगर आप एक क्लास भी एक दिन देखते हो तो 24 डेज में ये सारी क्लासेस आप कंप्लीट कर लोगे। इसका मतलब है 24 दिन में पूरा रीजनिंग का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। मैं तो मैम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप फ्री हैं, मतलब बाकी अगर सब्जेक्ट्स का अभी बोझ नहीं है तो आप 24 दिन लगाइए, नहीं अगर थोड़ा सा भी कोई और टॉपिक का बोझ है कोई सब्जेक्ट का तो आप ऑल्टरनेट रख लीजिए। आप इसको 24 दिन की जगह आप इसको 30 दिन 35 दिन 30 से 35 दिन में आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दिन अगर आप क्लासेस नहीं भी कर पाए दैट्स वेल एंड गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे किसी एक टॉपिक को आपने किया तो फिर उसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, क्योंकि नई चीजें रीजनिंग सर क्या है ना कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ा दिया स्टूडेंट को आ जाएगा, बट जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक उस पर कमांड नहीं आएगी। इसी वजह से देखो हम 24 क्लासेस आपको रहे हैं, बट फिर भी बोल रहे हैं 2 से 3 महीना लगेगा। ये नहीं बोला कि 24 दिन में एकदम महारथी बन जाओगे। आप 30 से 35 दिन में सिलेबस कवर करिए, और आपको जो टाइम बोला गया है वो 2 से 3 महीना, मतलब 60 to 90 डेज आपको यहाँ पर देना ही देना है। तो ये जो बचे हुए डेज है ना, ये बचे हुए डेज आपको कहां पर देने हैं? रेस्ट डेज आपको प्रैक्टिस में देने, जितने भी रेस्ट डेज आपके बचते हैं। अब हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हो वो 20 दिन में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो एसएससी जे 2023 में कुछ मार्क्स से रह गए, तो उनका तो ऑलमोस्ट सब तैयारी अगर दूसरे सब्जेक्ट का लोड नहीं है तो फिर एक दिन में 2 टॉपिक कवर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी को 30 दिन 40 दिन हो सकता है, किसी को 50। अगर 50 दिन भी लगा रहे हो स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास 60 से 90 दिन का टाइम है पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। तो आपको 24 क्लासेस करनी है, 200 क्वेश्चन की अभी हम शीट बता देंगे आपको कहां पर कैसे मिलेगी, और वो शुरुआत है, वो शुरुआत है। और भी हम तो रेस्ट डेज में आप क्या कर सकते हो सर? आई थिंक प्रैक्टिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। और प्रैक्टिस के लिए जो हम 200 क्वेश्चन दे रहे हैं वो तो आपके रहेंगे 200 क्वेश्चंस, ये विद सॉल्यूशन विद आंसर की आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है सर जैसे एसएससी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसएससी जेई की जो पीवाईक्यूज होंगे वो एकदम बेस्ट ऑप्शन होने वाला है आफ्टर 200 क्वेश्चन डेफिनेटली। और एसएससी जेई के साथ साथ जैसे जैसे टाइम मिले
मैं तो कहूंगा जेई हटा करके आप सिर्फ एसएससी पे ध्यान देना शुरू कर हाँ, दीजिए। बिल्कुल। मतलब सीएचएसएल वाले क्वेश्चन, हाँ। सीपीओ वाले क्वेश्चंस, ये भी बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल। 2023-2022 में देखा क्या। और एक बात और, मैम की चतुराई देख रहे हो ना, मैम ने एक एक्स्ट्रा शीट भी लगाया है। मतलब क्या है कि यहाँ तो मेरे से ये सारी चीजें लिखवाई कि ये बताओ और कुछ रह ना जाए, क्योंकि अमूमन मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं फ्लो में आता हूं तो मैं भूल जाता हूं मैंने शुरू कहां से किया था। तो मैम ने एक एक्स्ट्रा शीट भी लगा लिया है कि कुछ और निकल जाए। और मैम अभी ये पूछने वाली है मेरे से, मुझे पता है कि सर शुरुआत कहां से करें, क्योंकि शुरुआत हर चीज का बहुत जटिल है। और मैं अक्सर मतलब मैंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो हमारे क्लास में हमारे प्रोफेसर ने कहा कि वी ह्यूमंस आर लाइक इंडक्शन मोटर। हमारी स्टार्टिंग टॉर्क बड़ी हाई है। मतलब हम कितना भी कह दे पढ़ना शुरू कर दो ना, आपको ना जब तक एक वो धक्का ना दे ना, तब तक आप शुरू नहीं करते। तो मुद्दा है कि ये सारी चीजें करना है, बट शुरू कैसे करना है। तो मैम ये पूछने वाली थी, मैंने बता दिया। हाँ सर, तो मैम आप प्लीज लिखिए। मेरा सर धर्मसिद्ध अधिकार बनता है आपसे ये बात। वही मैं कह रहा था ना कि आपके माता पिता के बाद जो खुश होने वाला व्यक्ति है, पहले मैं कहता था मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है मैम है। नहीं सर, टीचर हमेशा आपकी सक्सेस में, हमेशा जिस दिन आपका रिजल्ट होके आता है ना, बढ़िया रिजल्ट आपका आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, उस दिन हम पूरे ऑफिस में एकदम चौड़ से घूमते हैं। भाई कोई पक्का ना देना, लड्डू मिलते हैं। तो वो चीज रहती है सर। तो मैं मुद्दा है शुरू कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग के लिए देखिए, रीजनिंग को अगर मैक्सिमम वेटेज, जैसे 50 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर बेस्ड है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब आप कह सकते हैं 8 से 10 सवाल, उससे थोड़े से कम 7 से 8 सवाल, 6 से 7 सवाल लेटर बेस्ड है। और इन सब में भूमिका कैलकुलेशन का बहुत अहम भूमिका होता है। अब कैलकुलेशन के लिए वही बचपन वाली बात है कि पहाड़ा, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत पिटाई उटाई खाई थी ना, वो 2 का 2 2 दूनी 4 वाला काम। बट उसकी भी आजकल टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई है, बिल्कुल है, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाँ बहुत ही आसान हो जाता है। तो वही शुरुआत आप वहां से करें। अब मैं याद करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको याद है, वो एक रिवीजन चाहिए। जैसे मैं पूछूं 15 पच्चे क्या है, तो कुछ लोगों को 75 ध्यान में है, कुछ लोग थोड़ा सा भय में आएंगे, बट वो एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आप शुरुआत यहां से करें कि एक बार टेबल पे ध्यान दीजिए, कम से कम 24 तक का टेबल। ठीक है, तो शुरुआत स्टार्टिंग टेबल से कीजिए और रिवाइज टिल 24। ठीक है, अब ये देखो, मे बी अभी मैंने 24 बोल दिया और आप एग्जामिनेशन दें और 19 तक का ही उपयोग हो पाए, तो आप ये मत सोचिए कि जो एक्स्ट्रा मैंने 21, 22, 23 का किया वो उसका व्यर्थ हुआ। बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ। समवेयर वो कैलकुलेशन आपको माइंड को शार्प करता है। दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको आप सही जगह पे लगाओगे। क्योंकि मुझे कुछ ऐसे बच्चे कभी कभी मिलते हैं जिनको अखबार वाले के फोन नंबर याद है। तो ये मुझे लगता है कि अभी जैसे देखिए, टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट किया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आ रहा है, फोन, टैब, लैपटॉप, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो नाउ वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस। तो सिवाय कि आप न्यूज़पेपर वाले के, फूड डिलीवरी वाले के, ई रिक्शा वाले के नंबर याद करने से बेहतर है कि आप इन चीजों को याद करें, तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट होगा स्क्वायर क्यूब पे काम करना, क्योंकि स्क्वायर क्यूब मैम आपके पेन के यूजेस को खत्म करता है। हाँ, बिल्कुल। अब देखो, एग्जामिनर को भी पता है, अभी हमने आपको शुरुआत में बताया कि 120 मिनट में 200 सवाल करने हैं। अब आप रीजनिंग पे ही आ जाइए, मैंने कहा 27 से 28 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज आप 35 से 36 मिनट दे रहे हैं। तो टाइम आप बचाओगे कहां से? स्क्वायर एंड क्यूब से। एग्जामिनर को भी ये बात पता है, तो एग्जामिनर ऐसे नंबर्स का यूज करता है। शायद यही रीजन था कि एसएससी जेई में जो रीजनिंग स्टूडेंट दे के आए, उनका कहना था क्वेश्चन हमें आ रहे थे मगर टाइम लग रहा था। एग्जैक्टली। तो वो चीज अब आप 2024 में ना रिपीट करो, तो ये प्री प्लानिंग करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैम नंबर, मैं एग्जांपल के साथ ना 625 दैट इज 25 स्क्वायर, तो आप एग्जामिनेशन में हमेशा देखेंगे ना 621, 622, मतलब इट वुड बी क्लोज टू 625। आपको बहुत रेयर कभी कोई नंबर 609, 616 दिखेगा। बिल्कुल। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि अगर 609 का कैलकुलेशन देगा जटिल हो जाएगा, तो वो 625 प्लस माइनस 5 देगा। तो अगर आपका स्क्वायर कम से कम 29 तक का याद है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए 621 आ गया, तो आप 25 स्क्वायर माइनस 4 लिख करके एक अप्रोच नंबर सीरीज में उसका यूज कर सकते हैं। क्यूब की हम बात करें, कम से कम 19 तक का क्यूब, ठीक है, यहां पे फिर से आपको हेल्प करेगा। और फिर जैसे 729,
तो ऐसे ऐसे नंबर्स का यूज करेगा और इसके क्लोज और इसको नंबर्स। एकदम दिमाग बंद करके याद मत करिएगा, क्योंकि सबकी शॉर्ट ट्रिक है जो आप एक बार समझ लोगे। हाँ, हम लोग तो वैसे भी वीडियोस हाँ, लेके आते हैं, हमारे चैनल पे वैसे भी छोटी-छोटी टिप्स वीडियोस एंड हैं, ट्रिक्स शॉर्ट्स होती में है। आपको मिल जाएंगे हाँ, कैसे स्क्वायर याद करें, इवन क्यूब याद इसकी भी करें। ट्रिक्स हैं, इसको भी आप क्या कर सकते हो, टिल 10 तक तो रिक्वायरमेंट होती है रूट्स की, तो टिल 10 तक भी आप इसको याद कर सकते हो। और इसका भी एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप अंडर रूट भी याद कर सकते हो। मैं सर से ये भी बोलना चाहूंगी, बच्चों को बता हाँ दीजिएगा हाँ डेफिनेटली, वैसे छोटे शॉर्ट्स छोटे के थ्रू। वीडियोस बना रखे हैं हमने हाँ शॉर्ट्स में, कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं। हाँ और वो जो 24 क्लासेस है ना, हाँ उसमें मैम देखिए बहुत क्लियर कट बात है कि जैसे अब क्लासेस लेट सपोज 12 बजे से शुरू है तो हाँ बच्चा 1-2 मिनट लेट हो जाता हाँ है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम पे रहूं। हाँ, तो वो शुरुआत के 1-2 मिनट में हर क्लासेस में आपको छोटी कुछ छोटी ना चीजें कुछ ट्रिक्स सीखने मैं को मिलती सिखाता रहता है। हूँ। तो वो चीजें आपको मतलब एनी हाउ परीक्षा में अगर यूज एक बार को ना हो, लेकिन दैट इज समवेयर गोइंग टू शार्पन योर माइंड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज आपको हेल्प सो करेगा। आई थिंक रीजनिंग के 50 नंबर, उसके सिलेबस, लास्ट कुछ ईयर्स में क्या वेटेज रहा उसकी बात करी, और एक बेस्ट प्रिपरेशन प्लान भी आपको दिया कि डेली आप 40 से 50 मिनट की क्लासेस करो। 24 क्लासेस आपको करनी है, हमारे दिए हुए 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी के साथ सर ने ये बहुत अच्छी बात कही कि ऑल ओवर एसएससी को आप टारगेट करो, और जैसे ही आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाए तो आप 40 से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं। तो आई थिंक आप जो 40 से 50 मिनट पढ़ रहे हो ना, वो टिल क्लासेस कंप्लीशन तक नहीं पढ़ना है। पहले आप वो टाइम क्लासेस कंप्लीट करने में दे दो, बट वही टाइम 40 से 50 मिनट आप 2 से 3 महीना मेंटेन रखना। आपकी 24 क्लासेस तो 24 दिन में खत्म हो जाएंगी, मगर 90 दिनों तक आपका ये जो प्रैक्टिस है 40 से 50 क्वेश्चन का, ये आपका चलता रहेगा। शुरुआती दौर में जब आप क्लासेस कर रहे होगे तो हमारे 200 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बट इसी के साथ साथ उसके बाद आपको एसएससी के पीवाईक्यूज लगाते रहना है ताकि आपकी बेहतरीन कमांड हो जाए। अब सर हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट आओ कि वो 24 क्लासेस कहां पर किस तरीके से स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं, और Definitely. 200 सवाल जो आपको मिलेंगे वो हम अभी बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद हम फिर डायरेक्ट जाने वाले हैं क्लासेस के ऊपर। ठीक है, तो क्लासेस कवर करने के बाद आपको ये जो 200 क्वेश्चंस लगाने हैं, ये 200 क्वेश्चन की पीडीएफ ऑलरेडी बन गई है। एक टेलीग्राम चैनल का मैं नाम लिख रही हूं, सारी चीजें आप शॉर्ट में लिखना, कुशल सर। ठीक है सर, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, और PW आप कोशिश करना कैपिटल में रखिए, अगर आप स्मॉल में भी रखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ एक और टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, LAMIYA, लामिया, MAM मैम लिख देना थोड़ी इज्जत देने के लिए, और साथ में PW लगा देना। तो इन दोनों ही टेलीग्राम में ऑलरेडी ये जो PDF है ये अपलोड हो चुकी है। आप जिस समय पर ये सेशन देख रहे हो, PDF ऑलरेडी टेलीग्राम्स पर आ चुकी है, आप जाके इसे डाउनलोड करिए। और इसके बाद सर अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि वो 24 क्लासेस स्टूडेंट कैसे एक्सेस कर बहुत सकते देर हैं। से सस्पेंस हो गया। हाँ बिल्कुल सर, तो ये भी जो है, और ये PDF भी आपको शेयर कर दी जाएगी ताकि इसका सिलेबस, वेटेज और टेलीग्राम की डिटेल्स आपको पूरी बढ़िया तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, तो सर आई थिंक सबसे पहले बता देते हैं, अगर आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हो, 2023 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो सारे ही अशोका क्लासेस में आपको सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये लेक्चर्स देख सकते हो हमने ओपन करा है। कहां से ओपन करा है? हम ऑल कंटेंट पर गए हैं, ऑल क्लासेस पर गए हैं, वहां पर एक रीजनिंग का आपको टैब दिखेगा। जैसे ही हाँ एक बार दिखा भी देते हैं तो बढ़िया रहेगा। जैसे ऑल कंटेंट पर चले गए, थोड़ा सर और पीछे जाके स्टूडेंट को बता देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप कोई भी देख बैच सकते हो, खोलेंगे जैसे हाँ, अशोका बैच सी, AEG, मैकेनिकल, चाहे और भी हाँ, बैचेस में है। ऐसा नहीं है सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कहीं भी आप बैच को ओपन करोगे एक रीजनिंग का सेपरेट टैब आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे गए, आप ऑल कंटेंट पर चले गए, जैसे ही ऑल कंटेंट पर जाओगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये टोटल 24 लेक्चर है। रीजनिंग 1 इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करना है। तो सर किस तरीके से आपने इसमें चीजें कवर करी हैं? आई थिंक जितने टॉपिक्स हमने PPT में डाले हैं उसी टॉपिक से ही आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जहां तक मुझे दिख रहा है कि काफी ब्यूटीफुली आपने अरेंज करी है चीजों को। डेफिनेटली वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मिलेगा। हाँ, जैसे एक सामान्य बच्चा चीजों को समझेगा, एक इंटरेस्ट के साथ है, एक लर्निंग के साथ। शुरुआत आप रीजनिंग इंट्रोडक्शन से करें, मतलब रीजनिंग द बिगनिंग, क्या है रीजनिंग, क्या कैसे क्वेश्चन है, क्या अप्रोच होना चाहिए। फिर पहली क्लास मैंने शुरू की है कैलेंडर से। इवन दो यहाँ से क्वेश्चंस अभी नहीं है, बट अगेन सिलेबस में है तो कभी भी एसएससी दमक सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये एक हो सकता है कि सर देखिए एसएससी कई बार कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है एक दो टॉपिक के साथ, और क्योंकि तो थोड़ा ये हो सा सकता है। मतलब देखिए 6 महीने का गैप 2024 के लिए है, तो एक भाव तो हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बदलाव नहीं होंगे, लेकिन एसएससी ये भी सोच सकता है कि कुछ बदलाव दे दे। ठीक है, और कैलेंडर का दूसरा फायदा है कि कैलेंडर मतलब शुरुआत हमारा जैसे पूछते हैं ना व्हाट्स योर बर्थडे, मतलब स्टार्टिंग हमारा जन्म,
तो वहां पे कैलेंडर की बहुत अहम भूमिका है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब इसमें वो भी बातें हैं कि फरवरी में ही 28 या 29 दिन क्यों होता है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो ये सारी चीजें आपको इस तो क्लासेस में कैलेंडर हो मिलेगी। गया, डाइस हो गया, क्यूब हो गया, काउंटिंग हो गया, इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, हिडन एंड इनकम्प्लीट फिगर वगैरह से लेकर इनइक्वालिटी, कोडिंग, डी कोडिंग, नंबर एंड मिसिंग नंबर, हर एक चीज सर ने बढ़िया तरीके से कवर करी है। वेन डायग्राम हो गए, क्लॉक्स हो गए, रिपीटेड लेटर सीरीज, सिलोजिज्म हो गया, देख सकते हो आप, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सारी चीजें अरेंज है। पहला तो इंट्रोडक्टरी था, तो टोटल 24 लेक्चर आपको इसमें दिखेंगे। इंट्रोडक्शन छोड़ दोगे 25 लेक्चर दिखेंगे, इंट्रोडक्शन छोड़ दोगे तो वो लेक्चर आपके 24 हो जाएंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। आप अगर हमारे पुराने अशोका बैचेस के स्टूडेंट हो, आप इजीली जाके एक्सेस कर सकते हो। अगर आप नए स्टूडेंट हो, अशोका 2024 में एनरोल्ड हो, तो आपको खजाना मिला होगा। उस खजाना में कुशल सर के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैंने ये बात आपको बोल के भी समझाई जा सकती थी, इस वजह से नहीं समझाई ताकि आपको दिखा सके कि हाँ आप एक्सेस कर सकते हो, वरना बाद में स्टूडेंट बोलता है कि हमें मिल नहीं रहा है। तो आप कोई भी बैच ओपन करो, अशोका बैच ए बी सी डी, कोई भी बैच ओपन करोगे, आपको सारे ही बैचेस में सर के 25 लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप बहुत आराम से बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हो। तो हमने रीजनिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको गाइड करा। आपको ये नहीं बताया कि भाई क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्योंकि हमने पता है कि वो ऑलरेडी आप जानते हो, आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हो। तो हमने ज्यादा फोकस करा कि आपको किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी दी जाए, किस तरीके से कंटेंट दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अ गुड कंटेंट गोइंग टू क्रिएट अ गुड रिजल्ट। तो गुड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पाथ दिखा दिया है। 200 सवालों की मेहनत, एक पीडीएफ भी आपके साथ शेयर हो चुकी है, और मुझे लगता है सर इसके अलावा स्टूडेंट ये मिनिमम एफर्ट, ये मिनिमम, इतना तो लगाना ही होगा, इतना तो लगाना ही होगा। बिल्कुल। तो नोट्स मेकिंग साथ में रखिएगा, जब आप 24 लेक्चर कवर करो तो नोट मेकिंग आप रखिएगा। और स्पीड और एक्यूरेसी पॉइंट सर हमने इस वजह से डाला है क्योंकि 23 में बच्चों को प्रॉब्लम आई थी स्पीड में, तो हम भी लर्निंग से ही, मतलब जो स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी से सीखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत में आप काम करें अपने एक्यूरेसी पे, एक्यूरेसी के बाद स्पीड पर काम, ठीक है। तो शुरुआत में स्पीड पे फाइट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी गिव्स टू टेक्स यू टू द स्पीड, ठीक है। और डेली बेसिस पर 30, 40, 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट वीक में 100 क्वेश्चन के भी अपने आप को टारगेट्स दीजिए कि आप किसी दिन संडे को 100 क्वेश्चन लेके अपने आप को पहचानिए, ये बहुत जरूरी है। और 2 घंटे में आपको 200 सवाल करने हैं, तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन का एक बार अपने आप को टारगेट देके देखो। ये सीखो कि आप कितने क्वेश्चन 1 घंटे में कर पा रहे हो, कितना पीछे रह जा रहे हो, कितना स्पीड पर काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें करिए, और फिर उसके बाद जो है टॉपिक्स का रिवीजन, डेली प्रैक्टिस मस्ट है, टेस्ट देते रहिए। और आई थिंक इसके अलावा अब आपको कोई स्ट्रैटेजी, कोई कंटेंट, कोई क्वेश्चन, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ इतना कर लीजिए, एसएससी जेईई 2024 आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और कोई भी आपकी समस्या हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कि जैसे हमने मॉक के लिए कहा, हमने कहा टेबल याद करें, मैम ने कहा ट्रिक्स हैं, मैंने कहा शॉर्ट्स हैं। इन द केस आपको वो वीडियोस नहीं मिलते हैं, कोई नहीं, उस पर भी हम एक और सेशन प्लान कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस करने को मैम ने कहा वीक में, एक मॉक पेपर के लिए कहा। तो कभी कभी बच्चों के साथ ये होता है कि अब 5 दिन कोशिश किया, नहीं हो पा रहा है, यू गिव अप। तो नहीं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको लेकर के एक और स्ट्रेटजी वीडियो आपको बताएंगे। और सबसे बेस्ट चीज है, हमने जो अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम्स आपके साथ शेयर करें, यहाँ को आपको 200 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। आप डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करिए, यूज करिए, बट वहां पर आप हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हो। आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है रीजनिंग में, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको और क्वेश्चन की जरूरत है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है, कुशल सर हैं, हम हैं, बाकी पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम है, एवरीवन इज गोइंग टू हेल्प यू। आप सिर्फ स्टार्ट करो और बेहतरीन तरीके से एसएससी जेईई 2024 में मचा के आओ। डेफिनेटली मैम ने सारी बातें बोल दी, अब कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, हम पर्सनली उसको देखेंगे। और बिलीव मी, हमने ऐसा किया भी है, जो पुराने बच्चे वो जानते हैं। आपका कोई भी समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको हेल्प करेंगे। वीडियो के थ्रू 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल, हम लोग उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, और भी लोग हैं, तो हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हम आपकी सफलता चाहते हैं, इस बात को आप दिमाग में रखिए। बस आपको हमारे उस रास्ते पे चलना है। और 6 महीने 180 दिन एक बहुत बड़ी अवधि नहीं है। ये 180 दिन विश्वास माने एक अलग बदलाव देगा। बिल्कुल। So thank you very much. Goodbye. Take care. Stay blessed. Over and out.